बाबा साहब ने क्यों बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? आइए जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्गों के अधिकार के लिए आजीवन लड़ाई लड़ी। वे अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कभी इस लड़ाई से हार नहीं मानी, बल्कि आजीवन बिना रुके बिना थमे वो मानव अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत लौटे तो उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए 9 जुलाई 1924 के दिन बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की संस्था की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य अछूतों की उन्नति करना था। इस सभा का मुख्य कार्यालय मुंबई में था। बता दें, अछूतों के लिए क्रांति का शंख बाबा साहब अम्बेडकर ने यहीं से फूंका था, जिसका नाम पूरे भारत में गूंजा और दलित समाज में चेतना जागी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। वहीं बाबा साहब ने अछूतों के अंधकारमयी जीवन में स्वाभिमान और स्वावलंबन की रोशनी पैदा करने के लिए इस संस्था की स्थापना की थी। इसके बावजूद बहिष्कृत हितकारिणी सभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन बहुत निराशाजनक रहा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस बात से निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अपने तेजस्वी विचार और उपदेश लोगों को दिए। ऐसे अछूत वर्ग में धीरे धीरे चेतना का संचार। बाबा साहब के तीखे भाषण सुनकर अछूत वर्ग जाग उठा। वहीं बाबा साहब ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आपके कुपोषित चेहरों को देखकर, करुणाजनक वाणी को सुनकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। युगों तक आप गुलामी की खाई में सड़ते रहे, इसके बावजूद आपकी ये दशा भाग्य निर्मित है। ईश्वरीय संकेत के अनुसार ऐसा कहकर आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी माता के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए? किस लिए पृथ्वी पर जन्म लेकर आप जगत के दुख, दारिद्र्य और गुलामी के भयानक चित्र को अपमान भरे और जीवन से ज्यादा गहरा बना रहे हो? अपने जीवन में नई तरह से प्रेरणा डाल तो नहीं सकते, तो इस जीवन से विदा लेकर क्यों ना इस दुख के भार को कम करो। आप इंसान हो, इंसान को अपनी कार्यशैली के द्वारा दुनिया में उन्नति करने का अधिकार है। आप इस देश के रहने वाले हो, आपको रोटी, कपड़ा और मकान अन्य भारतीयों की तरह हासिल करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीना हो तो स्वावलंबन ही उन्नति का मार्ग है, यह आप ध्यान रखिए। बाबा साहब के सिवाय ऐसी वाणी कौन बोल सकता था? लोग भाषण सुनकर जागृत हो गए और जगह जगह जनसभाएं आयोजित करने लगे।